नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान। शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले आइए जान लेते हैं माध्यम क्या होते हैं, सघन या विरल माध्यम क्या होते हैं। सघन, प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम सघन या विरल को ही समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि कोई जंगल है, उस जंगल में यदि पेड़ पौधे क्या हैं, पास पास हैं, पेड़ पौधे क्या हैं, नज़दीक हैं, पास पास हैं, तो क्या माना जाएगा, जंगल सघन माना जाएगा। और यदि इसके विपरीत क्या हों, जंगल में पेड़ पौधे दूर दूर हों, तो जंगल कैसा माना जाएगा, विरल माना जाएगा। तो दोस्तों, इसी के आधार पर हम समझते हैं कि प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल क्या होता है। तो दोस्तों, और देखिएगा, सघन विरल के लिए कुछ और आपको बता दें तो यदि देखिएगा वायु के कण क्या हैं, दूर दूर होते हैं, तो वायु थोड़ी क्या होती है, विरल होती है, यह एक विरल माध्यम है। और जो द्रव होता है, द्रव के कण क्या होते हैं और थोड़े पास पास होते हैं, तो ये थोड़ा क्या होता है, उससे सघन होता है। किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। और ठोस जो होते हैं, ठोस में और भी नज़दीक नज़दीक कण होते हैं, तो वह क्या होता है, उसके कण और सघन है, तो वह और मजबूत होता है। तो इसको कहा जाता है सबसे सघन क्या हो सकता है, ठोस। लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सबसे ठोस होते हैं, क्योंकि ये सघन होते हैं, इसलिए इनके कण सघन होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो इसलिए ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। और देखिएगा, इसी के आधार पर हम समझते हैं कि प्रकाशिक सघन क्या होते हैं, प्रकाशिक सघन या विरल क्या होते हैं। देखिएगा, जैसे प्रकाशिक सघन को हम उसकी माप हम अपवर्तनांक में करते हैं, प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल को हम अपवर्तनांक से समझते हैं। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह उतना अधिक प्रकाशिक सघन होगा। तो जैसे देखिएगा, वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उसका अपवर्तनांक होता है 1.003। और उससे थोड़े कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, किसके, द्रव में हम ले रहे हैं जल, तो जल का कितना होता है 1.33। और उससे पास पास कण होते हैं अधिक, किसके, क्राउन, कांच के, जो कि थोड़ा ठोस होता है, इसलिए उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। और सबसे जो मजबूत होता है वो होता है हीरा, उसके कण सबसे नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो उसका अपवर्तनांक होता है 2.42। जबकि इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। पूरी तरह से आप प्रकाशिक सघन या विरल को आप द्रव्यमान सघन से नहीं ले सकते हैं, पूरी तरह उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। केरोसिन का कितना होता है जो अपवर्तनांक, वो होता है 1.44, और जल का होता है 1.33। जबकि जो जल के कण हैं वे केरोसिन की अपेक्षा अधिक नज़दीक होते हैं, उनका जो द्रव्यमान सघन होता है वो अधिक होता है, लेकिन जल का द्रव्यमान सघन अधिक है, लेकिन उसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो यह हो गया अपवाद। और माध्यम क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यही क्या होते हैं, माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो देखिएगा, हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने के लिए दो माध्यमों की ज़रूरत होती है, जिसमें हम ले रहे हैं, एक आपका माध्यम क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम क्या ले रहे हैं, कांच ले रहे हैं। देखिएगा, जब प्रकाश किरण क्या होगी, एक माध्यम वायु से दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करेगी, तो अपने वास्तविक मान पर न चलकर वह अपने मार्ग को क्या कर देगी, बदल देगी, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और प्रकाश किरणों का जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश होता है, तो वे जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने रास्ते को बदल देती हैं, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिएगा, जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, तो उसमें जो कुछ किरणें होती हैं, जो कुछ अवयव होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनको जान लेते हैं। तो जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, तो उसमें जो प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर आकर गिरती है, उसे कहा जाता है आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर कर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो हम खींचते हैं क्या, लंब, उसको कहा जाता है अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। और देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, यह कोण कहलाता है आपका आपतन
कोण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है अपवर्तन कोण। तो दोस्तों जो अपवर्तन की घटना होती है इसमें प्रकाश किरण क्या होती है, दो तरह से अपने मार्ग से विचलित होती है। पहला, यदि आपका पहला माध्यम विरल है और दूसरा सघन है, तो जब प्रकाश किरण क्या होगी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, अपने वास्तविक रास्ते से न चलकर। और इसके जस्ट विपरीत या अपोजिट, यदि पहला माध्यम हम सघन ले रहे हैं या कांच ले रहे हैं, दूसरा क्या हो जाए, वायु हो जाए, तो जब प्रकाश किरण पहले माध्यम सघन माध्यम कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। तो दोस्तों इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। पहला है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो होता है, तो अब प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, कागज के एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब यह जो बोर्ड है इसी के तल पर क्या होंगे, तीनों स्थित होंगे। एक कागज़ मान लीजिए इसको, तो इसी तल पर तीनों क्या होंगे, स्थित होंगे। और दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम, जैसे माध्यम एक माध्यम दो हो गया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग का प्रकाश आप ले लें, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और जैसे कि देखिए आपतन कोण की जा साइन आई अपान अपवर्तन कोण की जा साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, या इसी को हम कह सकते हैं इक्वल टू 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यह हो गया। और इसी दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध, की चाल में संबंध। देखिएगा यह संबंध होता है एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों जैसे देखिएगा, यदि हमें वायु के सापेक्ष, इसका कहने का मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यदि हमें वायु के सापेक्ष कांच यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, पहला वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल के क्या होगा, बराबर होगा, चाल के क्या होगा, बराबर होगा। या इसको कह सकते हैं
इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है c अपान कांच में क्या हो जाएगी Vg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं, फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक चाहिए, वाटर का अपवर्तनांक चाहिए, देखिए पहले वायु में प्रकाश की चाल c और जल में प्रकाश की चाल Vw। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। यदि हम दोनों को भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Ang अपान Anw इक्वल टू सी से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका Vw अपान Vg। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Anw अपान Ang इक्वल टू Vg अपान Vw। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर था कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।